रेंजर्स एहलकार हैं उनकी, लेकिन अभी अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो हमने जब उनसे ऑफ द कैमरा बात की तो वो है उनका पहला मुतालबा है कि इमरान खान को रिहा किया जाए, दूसरा मुतालबा है कि 26वीं आईनी तरमीम को जो है और तमाम कैदी जो कारकुनान हैं मुल्क भर में उनको रिहा किया जाए। मैं इस वक्त चाइना चौक के मुकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर तहरीक इंसाफ का काफिला बिल आखिर पहुँच तो आया है, लेकिन ये अभी डी चौक से 1 किलोमीटर के फासले पर है और इस सब की जो क़यादत है वो अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी तो कर रहे हैं, लेकिन वो कुलसुम हॉस्पिटल के पास मौजूद हैं और ये जो कारकुन हैं वो आगे बढ़े हैं कुछ और कंटेनर भी आगे बढ़ा है, लेकिन इनको ये जो प्रेस क्लब की जानिब जाने वाला रोड है इसके जो अहाता है यहाँ पर रोक दिया गया है और पुलिस की भारी भरकम शेलिंग इस वक्त जारी है और बुलेट फायर्स जो है वो किए जा रहे हैं रेंजर्स की तरफ से और पुलिस की तरफ से, ताकि इन कारकुनान को मजीद आगे आने से रोका जाए। लेकिन ये कारकुनान जो है वो नारेबाजी करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं, पुलिस को एक बार फिर पीछे धकेलती है, ये फिर अपना जोश और वलवला जमा करके आंसू गैस के शेल्स को बर्दाश्त करने के बाद एक बार फिर से ये आगे बढ़ते हैं। फिर ये जो एक कुश्ती है वो जारी है पुलिस और यहाँ पे जो कारकुनान है उनके दरमियान, और यहाँ पे शदीद आंसू गैस की शेलिंग इस वक्त जारी है। अगर मैं आपको दिखा सकूँ यहाँ पर तो आवाम की कसीर तादाद है जो कि इस वक्त यहाँ पर मार्च कर रही है डी चौक की तरफ। उनके मुतालबा बड़े मुतालबात हैं, बड़े मुतालबात का वो कह रहे हैं कि जब तक ये मुतालबात माने नहीं जाते वो डी चौक से नहीं जाएंगे। इससे पहले हमने देखा कि जो कारकुनान थे वो KPK से काफिला 24 नवंबर को निकला, उसकी क़यादत बुशरा बीबी और KPK के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कर रहे थे। जब ये काफिला निकला तो उनको कई मुकामात पर पुलिस की जानिब से रुकावटों का सामना करना पड़ा, कटी पहाड़ी और जो तमाम मुकामात थे बुरहान का, उसके बाद अटक का पुल और दीगर मुकाम जो थे वहाँ पर हमने देखा कि इनको रोका गया, लेकिन ये तमाम तर रुकावटें अबूर करते हुए इस्लामाबाद में दाखिल हुए। इस्लामाबाद में तो दाखिल हो चुके हैं। अब आखिरी जो पड़ाव है इनका वो डी चौक का मुकाम है और डी चौक के मुकाम से क्या ये लोग आगे, क्योंकि अब ये कंटेनर आगे बढ़ना शुरू हो चुका है क्या, और आवाम की अगर मैं तादाद की बात करूं तो एक कसीर तादाद मौजूद है आवाम की जो कि इस काफिले में शरीक है और इसको लीड कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर, लेकिन वो भी पीछे हैं। इस वक्त जो कारकुनान है वो भी अपना लहू गरमा रहे हैं और वो जो कंटेनर रुकता है तो उसको थपथपाते हैं, उस पर डंडे मारते हैं और उनको कहते हैं कि आगे बढ़ो, हमें डी चौक जाना है, हमें इमरान खान को रिहा करवाना है। यहाँ पर जो पुलिस की शेलिंग है वो बहुत ज़्यादा शेलिंग है इस वक्त, और इस वक्त अगर कहा जाए कि डी चौक इस वक्त जो आंसू गैस की शेल्स है इसकी फिजा से भरा हुआ है तो गलत ना होगा। अभी भी अगर मैं आपको दिखा सकूं तो यहाँ पर आंसू गैस की शदीद शेलिंग की जा रही है और यहाँ पर रुकना महाल है, और ये कारकुन जो है वो किस तरह से यहाँ पर रुके हुए हैं, ये इनकी हिम्मत है। कारकुन के पास जो है वो उस वक्त पानी मौजूद है, पानी भी खत्म हो रहा है, जबकि नमक मौजूद है और दीगर जो चीज़ें हैं वो मौजूद हैं, जबकि कारकुन जो है वो अब तक यहाँ पर डटे हुए हैं। ये मेरे पीछे वो कंटेनर देख रहे हैं जो कि KPK से चला था और फाइनली अब ये डी चौक पहुँचने के करीब है, लेकिन डी चौक पहुँचने से पहले इन्हें शदीद मुज़ाहमत और आंसू गैस के शेल्स का सामना करना पड़ रहा है। ये आंसू गैस के शेल्स एक भारी भरकम तादाद में फायर किए जा रहे हैं ताकि कारकुन जो है वो डी चौक ना पहुँच सकें। इससे पहले हमने देखा कि गुज़श्ता रात जब ये काफिला 26 सितंबर में दाखिल हुआ तो जो 4 पे रिपोर्ट करते हुए जो मतीउल्लाह जान है उन्होंने रिपोर्ट किया कि फेम्स इंतजामिया को 5 डेड बॉडीज मौसूल हुई, जिसमें से 3 जो थी वो पाकिस्तान रेंजर्स के एहलकारों की थी, जबकि एक जो थी वो फ्रंटियर जो उसकी फ्रंटियर कॉर्प की जो एक एहलकार उनकी मैं यहाँ पे पानी दे दो यार, आप उधर जाओ, उधर कुछ भी नहीं, उधर जाओ, कुछ नहीं, आगे पास जाओ, कुछ पानी बाद में पीना, पहले इधर आओ। अगर आप सुन सकते हो तो इस वक्त भी आंसू गैस की शैली के साथ साथ रबड़ बुलेट जो है वो फायर किए जा रहे हैं कारकुनान पे ऊपर, और जो मुख्तलिफ बिल्डिंग्स है यहाँ पर उन पर कारकुनान से फायरिंग की जा रही है। यहाँ पर
हमने देखा कि कुछ जो लोग हैं वो रबड़ बुलेट से जख्मी भी हुए शदीद, और उनको भी अस्पताल जो है ले जाया जा रहा है, जबकि जो मुतअद्दिद रेंजर्स एहलकार, पुलिस और कारकुनान हैं, उनकी एक बड़ी तादाद जो है वो इसमें जाँ बहक और शहीद हो चुकी है, जबकि जो मुतअद्दिद कारकुन हैं वो इस वक्त आगे की तरफ बढ़ाव डाल रहे हैं। क्या ये कामयाब होंगे डी चौक पे पहुंचने में, क्योंकि अभी बहुत शदीद चैलेंज जो है वो जारी है इस वक्त। अगर तो ये कामयाब हो जाते हैं तो क्या आखिरी जो कंटेनर्स का मुकाम है जो कि आगे पार्लियामेंट की तरफ जाता है, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, वहाँ पर तमाम तर जो फेडरल गवर्नमेंट के अहम अदारे हैं मौजूद हैं, क्या ये बांग्लादेश की तर्ज पे क्या ये यहाँ पर इस पर हमलावर अगर हो जाते हैं तो फिर आगे की हिकमत अमली क्या होगी, क्योंकि ये तमाम तर कंटेनर्स अबूर करते हुए आए हैं, तमाम तर जो कंटेनर्स हैं वो तोड़ते हुए आए हैं। अब आखिरी सारे कंटेनर्स का तो ये इनके लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन अभी अली अमन गंडापुर साहब जो है वो, हमने जब उनसे ऑफ द कैमरा बात की तो वो उनका कहना था कि वो जो इस वक्त डी चौक पे पहुँच गए तकरीबन, जबकि वो लीड नहीं कर इस वक्त वो कलसूम हॉस्पिटल के पास मौजूद है। जो इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी हैं वो भी इस वक्त कलसूम हॉस्पिटल के पास मौजूद हैं, और उनका कहना है कि वो तकरीबन डी चौक पे पहुंच चुके हैं, जबकि जो तहरीक इंसाफ का वोटर सपोर्टर है वो बज़िद है कि वो डी चौक पर पहुंचेगा। जब कंटेनर रुकता है तो वो उसको बार बार डंडे मारते हैं कि आगे की तरफ बढ़ो, क्योंकि बुशरा बीबी और इमरान खान की फाइनल कॉल है कि हमने डी चौक पहुंचना है। जबकि यहाँ पर आप सुन भी सकते होंगे कि यहाँ पर रबड़ बुलेट की जो है वो फायर किए जा रहे हैं, जबकि आंसू गैस की शदीद चेलिंग है, कारकुनान को सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, रिपोर्टर्स को रिपोर्टिंग करने में दुश्वारी हो रही है। और इस वक्त जो डी चौक है जहाँ इस्लामाबाद का पूरा फसा है वो इस वक्त आंसू गैस के शेल का मंजर पेश कर रहा है, जो यहाँ पर कारकुनान हैं उनको मुश्तल करने के लिए ये की जा रही है। लेकिन कारकुनान की अगर हम तादाद की बात करें तो यहाँ पर हजारों लाखों का मजमा हमें नजर आ रहा है। तारीख में हमने बहुत सारे मार्च कवर किए, मौलाना फजल रहमान का मार्च कवर किया, हमने बिलावल भुट्टो का मार्च कवर किया, हमने कई मुतअद्दिद मार्च कवर किए, लेकिन हमने इस कदर तादाद में कभी अवाम का जमे गफीर नहीं देखा। क्या ये अवाम का जमे गफीर क्या जो अपने मुतालबात हैं, जिसमें पहला मुतालबा इमरान खान की रिहाई, दूसरा मुतालबा 26वीं आईनी तरमीम को ख़त्म करना, और तीसरा मुतालबा तमाम तर जो कैद शहरी हैं उनकी रिहाई, क्या ये उस मुतालबात को मनवाने में कामयाब हो जाएंगे? ये देखना होगा हमें। कुछ ही घंटों बाद सूरत वाज़ेह होगी। क्या अली अमीन गंडापुर आगे बढ़ते हैं, क्या बुशरा बीबी जो है वो आगे की तरफ मार्च करती हैं, क्योंकि अभी वो उनकी जो गाड़ियां हैं वो कलसूम हॉस्पिटल के पास रुकी हुई हैं। अगर तो ये आगे बढ़ता है मार्च तो फिर हमें मजीद कशीदगी की सूरत हाल नजर आ रही है। बैकडोर पर एस्टैब्लिशमेंट के जो PTI है उससे राब्ते भी जारी हैं। हुकूमत के अंदर भी खलबली मची है कि क्या होने वाला है। हुकूमती अरकान जो है वो भी परेशान है कि क्या होगा इस वक्त, एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है इस्लामाबाद में। इस वक्त हमने हामिद मीर से भी बात की, क्योंकि हामिद मीर साहब यहाँ पर रिपोर्टिंग के लिए जब आए तो वो भी शदीद मुतासिर हुए उन आंसू गैस के शेल से, और यहाँ पर लोग जो हैं वो कसीर तादाद में आ रहे हैं। हम आपको मजीद भी रिपोर्ट करेंगे। फिर वक्त दीजिए इजाज़त, देखते रहिए रिपोर्ट ऑन स्पॉट।